दुनिया को जलाने वाली है ईरान युद्ध की चिंगारी? क्या ईरान से उठने वाली है बारूद की सुनामी? क्या ईरान की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? ये जंग का सबसे डरावना पड़ाव है। यहां से अगर हालात नहीं संभले तो उस चेतावनी को समझ लीजिए जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दी है। ज़ायोनिस्ट शासन की नीति अपने आप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है और हमारे शहीद नेता की हत्या की है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया और खतरनाक उदाहरण बनाता है जो वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर देगा। अगर दुनिया अभी भी मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी आग बहुतों को झुलसा देगी। ईरान ने अब तक इस जंग में बहुत कुछ खोया है। नागरिक, नेता, दशकों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल साइट्स और साउथ पास गैस फील्ड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए। तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। कई शहरों में बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ जिससे आम लोगों की जिंदगी ठहर गई। साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों ने सत्ता के भीतर ही हलचल बढ़ा दी है। अली खामनेई की हत्या का दावा इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का चुका है। यानी ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग को और विस्फोटक बना सकता है। इतना विस्फोटक कि उसकी बारूदी लहर दुनिया को अपने शिकंजे में कस सकती है। क्योंकि इस जंग के विस्तार का सिर्फ एक एपिसेंटर नहीं है, बल्कि 5 एपिसेंटर हैं जो इस जंग की चेन रिएक्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला। दूसरा, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी वॉर का फैलाव, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक ईरान समर्थित गुटों की एंट्री। तीसरा, अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव, खाड़ी में सैन्य जमावड़ा और स्ट्राइक्स का खतरा। चौथा, ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, तेल और गैस सप्लाई चेन को निशाना। पांचवा और सबसे खतरनाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पकड़ कर बैठा है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. सवाल इस बहस से कहीं बड़ा है कि जेट गिरा या नहीं। असली चिंता ये है कि क्या अब दुनिया का सबसे आधुनिक और अभेद्य माना जाने वाला स्टेल्थ फाइटर भी इस जंग में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। यही इस संघर्ष का सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब ये टकराव उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां तकनीक, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लगी है। और जब हालात ऐसे बन जाएं कि सुपर पावर की सबसे बड़ी ताकत भी चोटिल नजर आने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे वैश्विक टकराव की शुरुआत है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। अब लौटते हैं उस एपिसेंटर वाली कहानी पर जिसे दुनिया को झुलसाने वाला ट्रिगर माना जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो नस जिससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की सांसें चल रही है। ये इस जंग का सबसे खतरनाक ट्रिगर बन चुका है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि यहाँ का हर तनाव वैश्विक असर पैदा करता है। हालात ये हैं कि जहाजों की आवाजाही अब सामान्य नहीं रही। कई शिपिंग कंपनियां रूट बदलने या फिर देरी से गुजरने पर मजबूर हैं और बीमा प्रीमियम तेजी से बढ़ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सेफ कॉरिडोर और नियंत्रित आवाजाही की भी बात सामने आई है, जो ये दिखाती है कि रास्ता खुला जरूर है लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं है। अगर यहाँ हालात और बिगड़े तो तेल सप्लाई पर बड़ा झटका लगेगा जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर कंपनी ने करीब $2 मिलियन देकर सुरक्षित रास्ता हासिल किया।
हालांकि पेमेंट का तरीका साफ नहीं है। संभावना है कि ये इनडायरेक्ट चैनल से किया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी बिना रास्ता बंद किए ही ईरान ने इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रखा